हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन पे है। आपको इसे अटेम्प्ट कर लेने के लिए कहा गया था। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट शॉर्ट में थ्योरी में आपको ब्रीफ किए दे रहा हूँ। न्यू स्लाइड ले लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये आइडियल सिचुएशन से अलग हट करके है। आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एस, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यू से 4200 जूल kg-1 केल्विन-1 ऐसा आप बोलते हो, तो ये नहीं बोलते हो कि ये जो हीट कैपेसिटी है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है या 0 डिग्री सेल्सियस पे है या 40 डिग्री सेल्सियस पे है या 60 डिग्री सेल्सियस पे है। क्यों? क्योंकि आप मान के चल रहे होते हो कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही नहीं है। बट ये आइडियल कंडीशन है। रियल कंडीशन क्या है? रियल कंडीशन ये है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फिर कांस्टेंट क्यों ले लेते हैं? दरअसल टेम्परेचर के चेंज होने से जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जब बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए ले लिया जाता है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और इतना ही है, या यू कैन से एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम रियल सिचुएशन की बात करेंगे जहाँ पर एस जो है हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक कोई बॉडी है उसको हीट कर रहे हो फ्रॉम T1 से T2, तो कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी ये कैसे निकलेगा? क्योंकि जो हीट का फॉर्मूला होता है आपने सीखा होता है ms डेल्टा टी, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें समस्या एक ये आ रही है कि जब s टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, बीच में कहीं कोई टेम्परेचर T ले लें तो वहाँ पे अलग है, तो ये जो Q हम लेंगे Q निकालते टाइम जो S लेंगे वो S कौन सी जगह का लेंगे, यहाँ का या यहाँ का, यहाँ का? तो इसका जवाब है कि हम यहाँ पर Q डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते, पहले हमें DQ निकालना पड़ेगा, और जब DQ निकल आएगा तब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो Q निकल आएगा। DQ का मतलब क्या है? आप टेम्परेचर को T1 से T2 तक चेंज होता हुआ न मानिए। मानिए कि टेम्परेचर T से थोड़ा सा ही चेंज हुआ है और वो T+dt हो गया है। इतने माइनर चेंज के लिए जो हीट कैपेसिटी का वेरिएशन है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, इग्नोर किया जा सकता है। S को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, और अगर आप S को कांस्टेंट मान सकते हैं तब फिर आप Q बराबर ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ Q नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे DQ। Q तो टोटल हीट है जो यहाँ से यहाँ तक के लिए है, DQ है ओनली फ्रॉम हियर टू देयर। M इसको कांस्टेंट लेकर के चलना है, S ये भी कांस्टेंट हो गया है फॉर दिस माइनर वेरिएशन, एंड डेल्टा टी हियर विल बी dt. You can subtract this with that. तो यहाँ पर DQ निकल आया है जिसे आप यहाँ पर रख देंगे, उससे क्या होगा? Q निकल आएगा। कितना आएगा ये हम अभी नहीं बता सकते जब तक कि S टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है उसका एग्जैक्ट फंक्शन नोन ना हो सकता है S = KT हो,
और हो सकता है s इक्वल टू ई की पावर t हो सकता है s इज इक्वल टू कुछ लाइक टी स्क्वायर प्लस 2t+1 हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटी, तो बहुत सारे आंसर। बेसिकली इस सिचुएशन में आपको इसे याद रखना है, q इक्वल टू m इंटीग्रेशन ऑफ s dt, और याद भी नहीं रखना है, समझ में आ गया होगा तो 2 सेकंड में ये बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। देख लो, कहानी वैसी ही है। हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। C की वैल्यू KT के बराबर है। सिंबल हालांकि इन्होंने C यूज़ किया है कि S यूज़ नहीं किया है। एनीवे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में इन्होंने यहाँ से यहाँ तक सिस्टम को जो हीट किया, तो कह रहे हैं बताओ कितनी हीट लगेगी। फॉर्मूला लगा दो, Q विल बी इक्वल टू M इंटीग्रेशन ऑफ S dt। वैल्यू पुट कर दीजिए। M तो 1 है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पे देख लो, S की वैल्यू ये KT है, एंड देन इंटीग्रेशन with respect to temperature. Here it will be KT square by 2। एक प्लस C भी हमें लिखना चाहिए, लेकिन हम मान करके चलेंगे कि इनिशियली कोई भी वैल्यू Q की नहीं रही है। जो हमें हीट निकालनी है वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही निकालनी है, इसलिए C की वैल्यू 0 है। T 0 है तो Q 0 है। ऐसा अगर आप मान के चल रहे हो तो C 0 लेना पड़ेगा। शायद ये बात आपको डिस्कम्फर्ट में डाल रही होगी, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लो, -73 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक। अब एक बात ध्यान दो, ये जो T लिखा है, ये कैपिटल T है या स्मॉल? कैपिटल T बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है शुड बी इन केल्विन। सो -73 273 से जुड़ करके केल्विन में आ करके ये आपका 200 हो जाएगा, और ऐसे ही इसमें भी करेंगे तो ये आपका 300 हो जाएगा। अब आप KT का इंटीग्रेशन करेंगे तो K/2 एंड T स्क्वायर विल बी इन ब्रैकेट, लिमिट विल बी फ्रॉम 200 से लेके 300। रेस्ट इज कैलकुलेशन। 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। अब आप 100 का स्क्वायर तो कॉमन ही निकाल लो, तो ये 100 गुणे 100 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बच गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 - 4 यानी कि 5। ये आप कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20। नहीं, गलत हो गया, 100/2, ये तो 50 हो जाएगा। 50 गुणे 5 ये हो जाएगा 250, इसके बाद 2 0, इसके बाद K। हमारा आंसर 25,000 के बराबर आ गया है। और इन्होंने पूछा है कि अगर जो हीट आप दे रहे हो उसकी वैल्यू NK के बराबर हो, तो बताओ N की वैल्यू कितनी होगी। आप इसे N के बराबर करके N निकाल सकते हैं, 25,000 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है। ये हार्ड है, डरावना भी है। आप अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा, हो चाहे ना हो, बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे। अभी जो मैंने बताया, इसमें अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट पे ही लिख दीजिए। बड़ा सा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के पर्सनल मैसेज कर दीजिए विद योर वॉइस नोट।